ये इनकी मानसिकता है। जिनकी मानसिकता ऐसी होगी उनसे इस इंसाफ की क्या गुहार कर सकते हैं। तो साथियों, कांग्रेस ने हमेशा हमेशा गरीब का साथ दिया। आपने बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस के टाइम में पक्की नौकरियां मिलती थी और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, घोषणा पत्र में हमने कहा है कि हम ये ठेका प्रथा है ये खत्म करेंगे। क्यों ठेके पे रखा जाए? ठेकेदार पता नहीं कितने दे और ठेकेदार ऊपर भी पता नहीं कितने दे। क्या पता चलता है कहाँ जा रहे हैं पैसे? ये चोरी कहाँ हो रही है? हर जगह की गरीब आदमियों की चोरी, उनकी रोजी रोटी की चोरी। तो ये तो सरकार की हर स्तर पे चोरी। और जब हमारी सरकार थी केंद्र में भी साथियों, तब मैं सामाजिक न्याय मंत्री थी कुछ अरसे के लिए आखिर में, तब हम वो कानून लेकर आए थे स्कैवेंजर्स वाला। उस समय कानून बनाया। अपराध है अगर कोई भी उसको इक्विपमेंट ना दिया जाए और उसको सीवर साफ करने के लिए आप नीचे उतार देते हो और हर रोज ये मौत हो रही है। शर्म की बात है सरकार के लिए। क्यों ऐसे किया जाता है हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के साथ? हर रोज न्यूज में आता है। कानून लागू तो करो भाई। कानून हमने बनाया, लागू तो करे ये सरकार। जगह जगह हमारे बच्चों के साथ उनकी जिंदगी जवान मौत ऐसे होती है, सीवर में डाल देते हैं उनको सफाई करने के लिए। कोई और क्यों नहीं कर देता? वही मैंने कहा, वो देना लाजमी है। आप सब जानते हैं लाजमी है कानूनन। कहाँ कानून लागू हो रहा है? बच्चे हमारे क्यों ऐसे, उनको ऐसे गंदगी में उतारा जाए और उनकी ऐसी मौत दर्दनाक। तो साथियों, बातें ये हैं, ज्यादा भाषण नहीं करूंगी, लेकिन हम सब एक साथी हमारे आपके साथ खड़े हैं और हमारी सरकार आएगी जो ये हम इसको कुरीति कहेंगे, कुप्रथा कहेंगे और जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ हम आज आपके साथ खड़े हैं। कल हमारी सरकार आएगी, हम कोई आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, इंसाफ करेंगे और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रथा है ये हम एकदम खत्म करेंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। आपका तुम्हारी श्रद्धा जिंदाबाद, धन्यवाद करती हूँ। आपकी आवाज बुलंदी में हम सब की बुलंदी है, समाज की बुलंदी है। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हल्के जी का अपमान नहीं सहन करेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, हल्के जी का अपमान नहीं सहेगा, हल्के का अपमान नहीं सहेगा, खड़गे जी का अपमान, खड़गे जी का अपमान, खड़गे जी का अपमान, खड़गे जी का अपमान। अभी हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता माननीय खड़गे जी एक मीटिंग संबोधित करके आए। रामलीला मैदान में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व जिनकी विचारधारा भाजपा आरएसएस से मिलती है, उन्होंने वहां पर आकर उस स्थान का शुद्धिकरण किया। क्या मतलब है इसका? क्या शुद्धिकरण किया है? खड़गे जी
एक विशेष समुदाय से हैं इसलिए किया। हम कितने लोग उस समुदाय से हैं, और मैं तो कहूंगी सभी लोग उसके हैं, क्योंकि हम समानता में विश्वास रखते हैं। और अगर किसी की भी, और खास तौर से हमारे अध्यक्ष जी का इस तरह से अपमान होगा तो इसको कोई सहन नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्हें माफी मांगना चाहिए। कल आप पूरा देश जहां स्वाधीनता दिवस मना रहा है, ये किस बात की स्वाधीनता है? अगर आज के दिन भी आपकी मानसिकता स्वाधीन नहीं हुई है, मानसिकता आजाद नहीं हुई है, हमारा संविधान जिसके मुख्य रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने सबको समान अधिकार दिया। हर एक का, हर इंसान का, चाहे वो महिला है, पुरुष है, किसी भी जाति के हैं, सबको समान अधिकार और सम्मान सबको मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज इस भाजपा की सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, देश में दिल्ली में इनकी सरकार है, और इनकी नाक के नीचे इनकी सरकार में ऐसे काम हो, ऐसी काली करतूत हो, और ये चुप रहे। कोई FIR नहीं, किसी को पकड़ा नहीं गया, और कहते हैं, राज्यसभा में बयान देते हैं इनके नेता नड्डा जी कि हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? जब जग जाहिर बात हुई है, आपकी सरकार में हुई है, हम इन पर आरोप लगाते हैं। हम इन पर आरोप लगाते हैं कि आपने ना तो कोई कार्रवाई की, ना कोई निंदा की, तो देश यही समझता है कि ये आपकी मानसिकता के लोग, आपके ही लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया। हम उसके विरोध में आज यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने नीचे हम बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।